पंचायती सियासत को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं बरारी प्रखंड के सिक्कट पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए शैल कुमारी पुत्र अभिजीत वैद्य जो समाज सेवी है, लगातार कई सालों से समाज सेवी करते आ रहे हैं। अभिजीत वैद्य जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मेरा सवाल रहे कि आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या किन एजेंडों को लेकर आए? मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जो पूरे भारत में सबसे गर्म मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का। तो हमारे पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पे है। इन 20 साल के दौरान, जो 20 साल का 2001 से जो इलेक्शन हुआ है मुखिया का, उसके ये चौथा टर्म था मुखिया का। इस 4 टर्म में जो गड़बड़, जो घोटाला, जो पैसों का बंदर बांट हुआ है वो चरम पे है। तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरा है भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार अगर ख़त्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी काम है, जो भी योजनाएं हैं, वो धरातल पे प्रॉपर रूप में आएंगी। क्या लगता है कि 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ पंचायत में? 5 साल में जो दिखने लायक काम जो दिखाएंगे वो है रोड बनवाए, हम गली में, इस गली में बनवाए, वहाँ बनवाए, 2-4 जगह 10 जगह रोड बनवाए। लेकिन जब आप वास्तविकता देखेंगे, बोरोपार 3 नंबर वार्ड में एक रोड बना, वो 4 महीने में टूट गया। ढलाई रोड 4 महीने में अगर टूट जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। उस रोड की, उस सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि 4 महीने में ट्रक गया और वो ट्रैक्टर गया उधर से, ट्रैक्टर से टूट गई वो रोड। और अभी चूँकि वो आदिवासी टोला है, लोग सीधे साधे हैं, कुछ बोले नहीं, विरोध नहीं किए। इसके कुछ दलाल किस्म के लड़के हैं, गांव में हर जगह 2-4 दारू पीते हैं, पैसे लेते हैं, दलाली करते हैं, वो उसको प्रोटेक्शन दिए हुए थे। संथाल लोगों को वो कुछ बोलने दिया नहीं। हमारे संगठन ने कोशिश करी वहाँ पे, तो लड़ाई बढ़ा दिया। तो हम लोग चलो भाई लड़ाई ना बढ़े, धीरे धीरे हट के चलो एटलीस्ट रोड तो बन जाए। तो वादा किया कि हम लोग अच्छा रोड बनाएंगे। अब रिजल्ट क्या हुआ कि 3 महीने में रोड टूट गया। एवं प्रकार से जो है पैसा इतना ज़्यादा पंचायत में उठा है और पैसे का काम कहाँ हुआ है पता ही नहीं चल रहा है। एक मुखिया का दायित्व क्या होता है पंचायत में? मुखिया का 2 तरह का दायित्व होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक होती है नैतिक जिम्मेदारी, एक होती है राजनीतिक जिम्मेदारी। नैतिक जिम्मेदारी ये है कि आप जब 8000 जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जो 8000 जनता है उनकी नैतिकता में आमूल-चूल परिवर्तन हो, जो उनका जीवन स्तर है, जो उनका रहन सहन और सोचने का जो बौद्धिक स्तर है, उसमें मतलब ऊपर हो, उनका स्तर ऊपर हो। ये तो हो गया नैतिक स्तर पे। दूसरा, जो सरकारी योजनाएं आती हैं वो धरातल पे मुखिया के द्वारा ही लाया जाता है। सारी स्कीम, सारी योजनाएं जब तक मुखिया, वार्ड मेंबर नहीं सहयोग करें तो वो नहीं आएगा यहाँ पे, जो कि धरातल पे यहीं से काम होना है। वो लोकतंत्र की आप इकाई बोल सकते हैं। लोकतंत्र की नींव जो है वो पंचायती व्यवस्था है। तो मुखिया सबसे जिम्मेदार पद होता है किसी भी समाज को आगे बढ़ाने का। तो मैं इन दोनों पहलुओं पे अवश्य गौर करूंगा और कोशिश करूंगा कि समाज का नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक स्तर बढ़े। साथ में जो हमारी आर्थिक स्थिति है, बहुत सारे ऐसे असंगठित क्षेत्र हैं जहां पे हमारे लड़के कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। कई सारी स्कीम, कई सारी योजनाएं हैं मेरे दिमाग में, मैं उनको बिल्कुल धरातल पे लाऊंगा और उम्मीद करूंगा इस भयंकर बेरोजगारी के दौर में, जब कोरोना काल के मार से पूरा देश जूझ रहा है, भयंकर बेरोजगारी चल रही है, ऐसे समय में कुछ ऐसी योजनाएं हैं मेरे दिमाग में। अगर हम छोटे स्तर से भी शुरू करते हैं तो कहीं मिसाल बने वो हमारे भारत के लिए, पूरे देश के लिए। कोरोना काल में अभिजीत वैद्य कहाँ थे? कोरोना काल में बिल्कुल हम अपने समाज में थे और मैंने कार्य किया। लेकिन जो सोशल मीडिया पे खुद को चमकाना या फिर प्रिंट मीडिया और कहीं पे खुद को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खुद को चमकाना, वो मैं बहुत कम करता हूँ, नहीं के बराबर करता हूँ। मैं अपने समाज में रहा, अपने समाज में लोगों को जागरूक मैंने किया, साथ रह के वैक्सीनेशन के लिए हो या मास्क लगाने के लिए या सैनिटाइज़र का उपयोग के लिए हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो। बाय प्रोफेशन मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो हेल्थ अवेयरनेस के लिए मैं ऑलरेडी अपने समाज में जो है कुछ न कुछ करता रहता हूँ। इसके लिए मैंने अपने लोगों को जागृत किया है और मैं करता रहा हूँ, इसके पहले से भी करता रहा हूँ। जनता से कोई अपील? जनता से पुनः एक बार वही अपील है, अच्छे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को चुने
जो आपके लिए कार्य करे और ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करे। मैं सुमन वैद्य, मेरी माता श्री शैल कुमारी, उनका जो छाप है फूल छाप है 5 नंबर में है। आप उनको सहयोग करें, 5 नंबर पे बटन दबा के हमें जिताएं और हम उम्मीद करते हैं हम आपके सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आप आश्वस्त है कि अभिजीत वैद्य को सिक्कट पंचायत के मुखिया बनाएंगे? बिल्कुल, अभिजीत वैद्य बहुत कम लोग जानते हैं। मेरा नाम सुमन वैद्य लगभग बच्चा जानता है और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ और इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 6-7 साल में जब मैं समाज से जुड़ा तो मैंने लोगों के साथ एक जो संबंध बनाया है, एक आपसी एक दिली संबंध जो बनाया है, वो इतना गहरा जुड़ाव है, वो मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। और सामने वाले का पैसा फीका पड़ रहा है, वहाँ पे लोग पैसा पकड़ नहीं रहे हैं और मेरे पीछे आ रहे हैं और मेरे साथ खड़े हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जीतेंगे इस बार। ये थे हमारे साथ समाज सेवी और मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि अभिजीत वैद्य जी, जो अपने चुनावी वादों को बता रहे थे। अब देखना यही होगा कि जनता आगामी 3 तारीख को किसे चुनती है। अभी तक के लिए धन्यवाद।